नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मलिक और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो हर किसी के मन में आता है जब वो शेयर मार्केट में काम करने आता है कि हमें कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। मगर ये सवाल अपने में अधूरा है कि हमें कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। सही और पूरा सवाल ये है कि हम जब सीखना शुरू करें तब कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए और जब हम सीख चुके हों तब हमें कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। हमें दो अमाउंट मैनेज करके रखने चाहिए, एक सीखना शुरू करने के लिए और एक सीखने के बाद शुरू करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको वो अमाउंट कितना होना चाहिए और कितना समय लग जाएगा सीखने में, इन्हीं का जवाब देने वाला हूँ। अब मन में आता है जब शुरुआत करते हैं कि एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए क्योंकि बड़े अमाउंट पर बड़ा रिटर्न आएगा। मगर इसमें आपकी गलती नहीं सोचने में, सब ऐसा ही सोचते हैं, मैंने भी ऐसे ही सोचा था। अब हमें दो अमाउंट क्यों रखने चाहिए अलग अलग, सीखने का अलग, सीखने के बाद का अलग। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। मान लो घर में दो कार हैं और किसी को हमें अपने घर में कार चलानी सिखानी है, तो हम किस कार पे चलाना सिखाएंगे? शायद पुरानी कार पर, ताकि रिस्क कम हो। और सीखने के बाद भी आप कहोगे भाई अभी कुछ दिन पुरानी कार ही चला ले। अब ट्रेडिंग में भी यही लागू होता है। यहाँ भी आप बड़े अमाउंट पे क्यों रिस्क लेना चाहते हो, छोटे अमाउंट पर ले लो। इससे होगा क्या? आप 6 मंथ्स बाद बड़े अमाउंट पे पैसा बना लेना, यही तो हो जाएगा बस कि 6 मंथ आप लेट हो जाओगे। जो रिटर्न आप 6 मंथ्स पहले बनाने वाले थे बाद में बन जाएगा 6 मंथ्स। मार्केट चल रही है और चलती रहेगी, मार्केट तो कहीं जा नहीं रही। मगर फायदा बहुत बड़ा होगा। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा, मान लो आपके अनुमान गलत हो जाते हैं, आपके ट्रेड गलत हो जाते हैं, तो आपके पास अमाउंट बचा हुआ होगा अपनी ट्रेडिंग जारी रखने के लिए और आप सीखते रह सकते हैं। यहां पर मनी बिल्कुल आपके लिए उसी तरीके से है जैसे एक गोताखोर गहरे पानी में उतर जाए समुद्र में नीचे। उसके लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन खत्म, खेल खत्म। तो जब तक आपके पास कैश है आप यहां सरवाइव करेंगे, सीखते रहेंगे। एक बार सीख गए फिर कोई दिक्कत नहीं। तो सीखते समय एक छोटा अमाउंट रखिए। सीखने के लिए कितना चाहिए इस पर बात करते हैं। अब सीखने में दो बातें हैं, आप इक्विटी पे स्टार्ट करें कि ऑप्शंस में। अब देखिए, जो रिकमेंडेशन है वो तो इक्विटी ही है, मगर ये आप पे निर्भर करता है आप कहां स्टार्ट करते हैं। मान लो आपने इक्विटी को चुनते हैं तो वहां पर तो आप एक शेयर से लेकर जितना कम से कम अमाउंट को आप मानते कि बस ये मेरे लिए सबसे कम है, इससे कम पे तो नहीं, आप उस पर काम कीजिए। और ऑप्शंस में तो आप एक लोट, बस एक लोट पे ही काम करना शुरू करना है, इससे अलग आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा कम अमाउंट पर पता कैसे चलेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है? तो रिजल्ट को जानने के लिए परसेंटेज जानिए। आपकी स्किल्स बताती हैं आपकी जो परसेंटेज रिटर्न होता है। परसेंटेज में कैलकुलेशन, मान लो 5,000 का ट्रेड किया, 500 रुपए का प्रॉफिट है, तो आपका 10% का प्रॉफिट बन गया। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5,000 पे ये बना है, तो इससे बड़ा अमाउंट जो भी आप शुरुआत करते हैं सीखने के बाद उस पर क्या बनेगा। अब क्वेश्चन की सीख गए ये कैसे पता चलेगा, मतलब कि कितना समय लगेगा सीखने में। देखिए, आप कितना समय लगेगा सीखने में और आप सीख गए ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता। और इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। क्या टेस्ट है वो? आपने 6 मंथ्स तक ट्रेड किया, छोटे अमाउंट पे किया, बहुत छोटे अमाउंट पे आप कर रहे हैं और आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। कंसिस्टेंट भी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मान लो आपने 6 मंथ्स बाद जो 6 मंथ्स पहले अमाउंट लिया था वो उस पे आप एक रिटर्न बना लेते हैं, तो इसका मतलब आप सीख गए। अब उस पे कितना रिटर्न, अब इसे हम थोड़ा सा अलग अलग कैटेगरी में देखते हैं। मान लो कोई सिर्फ उतना ही बना के रख पाता है जितना उसने शुरुआत में रखा था, उतना ही उसका बन रहता है वो 6 मंथ्स बाद।
तो यकीन मानिए आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है और आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनने वाले हैं। अभी वक्त है मगर आप बेहतरीन ट्रेडर बनने वाले हैं। मान लो आपने 20 से 50% बना लिया है अपने उस अमाउंट को, आफ्टर 6 मंथ्स आपने 20 या 50% के बीच में कुछ बढ़ा लिया है, तो आपकी बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। अब आप बड़े अमाउंट को लेकर काम शुरू कर सकते हैं। और बड़ा अमाउंट कितना? देखिए, मनी मैनेजमेंट का सिर्फ एक सूत्र है कि जितने अमाउंट के साथ आप काम कर रहे हैं और आपके माथे पे जरा सी भी शिकन नहीं है, तो आप समझ लीजिए वो अमाउंट आपके लिए बिल्कुल सही है। आप जितने ट्रेड ले रहे हैं, अगर उन्हें लेते हुए आपके मन में इस वजह से कोई डर पैदा नहीं हो रहा, यार अमाउंट ज्यादा लग गया, यार गड़बड़ हो गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, या बहुत ज्यादा ट्रेड ले लिए, बस वहीं पे काट दीजिए सबके सब। मत सोचिए कि ब्रोकरेज जाएगी, क्या हो गया, कुछ नहीं। क्योंकि आपसे छोटी सी गलती हो गई, इस बार थोड़ा सा आप इसे पनिशमेंट की तरह ले लीजिए, दोबारा आप करेंगे ही नहीं गलती। तो आपको ये नहीं सोचना नहीं आज तो हो गया कोई बात ना, ना आगे फिर दोबारा होगा। उससे अमाउंट को वहीं कट करो, उस पे काम करो जो आपको दिल में है, अरे वाह बिल्कुल सही चल रहा है भाई, माथे में मतलब अमाउंट की वजह से कोई शिकन नहीं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे भाइयों, उधार लेके कभी मत करना। ट्रेडिंग कम से कम अमाउंट पे कर लेना, मगर उधार लेके कभी मत करना। कम पे भी आप वही सीखने वाले हो, बल्कि कम पे आप अच्छा सीखो। बहुत कुछ मैं सुनता हूं आजकल, बहुत से लोग बताते हैं उसने ये बेच दिया तो मैंने ये किया। मैं सच बता रहा हूं, बेच के आज तक किसी ने नहीं सीखा यहाँ पे। आप खुद सोचिए, एक तो पैसे जाने का गम, ऊपर से वो डर जिससे उधार लिया है या आपने कुछ बेचा है, वो गिल्ट, उसके बाद सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। ये गलत एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता लोग क्यों देते हैं ऐसे एग्जाम्पल। और मान लो भगवान न करे किसी के साथ ऐसा अगर हुआ भी है, तो ये उस व्यक्ति को ये एग्जाम्पल कभी भी नहीं रखना चाहिए किसी के सामने कि उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच ही दी थी और उसके बाद उसने ये कर लिया। उसे एग्जाम्पल कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये गलत उदाहरण पेश करता है। तो ये विश्वास रखता हूं कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा कि कितने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए और कितना समय लगेगा सीखने में। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक जब भी टाइम मिले चार्ट देखते रहिए। थैंक यू।